बैठ के हम कहीं जा रहे थे लाहौर में, उसने कहा रोड पे देखो कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, कोई रूल को नहीं फॉलो करता, हर बंदा आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है और रिस्क ले रहा होता है कि एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए। यही हमारी सोच हमारे लीडर्स की भी है। यानी ये देखा नहीं कि इनको कई क्या कहते हैं सालों से अरब ही पाल रहे हैं ना, बेल आउट कई दफा उन्होंने किया है। हाँ जी। और अब ये तुर्की के साथ लग गए हैं और एर्दोगान इज लीडिंग तुर्की इन अ डेंजरस डायरेक्शन। मैं तो तुर्की को बड़ा करीब से जानता हूं। पाकिस्तान उनके साथ मिलके क्या हासिल कर लेगा? मेरी एक और बात दोबारा सुन ले, जो सोहरावर्दी ने 56 में कही थी एज प्राइम मिनिस्टर, वो था 0+0=0। दुनिया के फोरम में गलत या सही बात नहीं हो रही है। अगर इसराइल के साथ सारा वेस्ट खड़ा है और अमेरिका खड़ा है, तो हमारे ये जो पॉपुलिस्ट वहां पे स्लोगन्स हैं, इनसे बात नहीं बनती। आप वहां पे जाके असूल की बात करें कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो वायलेट हुई है, और जो यूएन रेजोल्यूशन महल 1334 है कि ये जो है टू नेशन टू स्टेट सोल्यूशन जो है इसको हम फॉलो करते हैं, और ये जो ऑक्यूपेशन हुई है ये इलीगल है। आप इन हवालों से बात करें कि लेट्स, मेरा एक सोल्यूशन है, ये इमरान खान को भी सुन लेना चाहिए और शाह महमूद कुरैशी को, ये दोबारा जाएं और यूनाइटेड जनरल असेंबली के सेशन में देखें। 1947 सितंबर में जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिससे पैलेस्टाइन की डिवीजन हुई थी, 52% टू जूज, 48% टू अरब्स, और जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ बोथ इजराइल एंड पैलेस्टाइन। अब ठीक है, वो सिचुएशन तो नहीं आ सकती, 48 की जंग में ये और इलाका हार गए, 22% रह गया, लेकिन 67 में जो बॉर्डर बने थे उस पे जो ऑक्यूपाई किया था इसराइल ने, उसको इंटरनेशनल लॉ नहीं मानती। तो आप जाके वहां पे जनरल असेंबली में कोशिश ये करें कि दुनिया के सारे ममालिक, जिस तरह 47 सितंबर में ये डिवीजन हुई थी, इस तरह ही वो इस पैलेस्टीनियन स्टेट के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, वो डिक्लेयर कर दें कि दुनिया हम इस बॉर्डर के अंदर पैलेस्टीनियन स्टेट को मानती है। उसके बाद उसको मनाना जो है ना, वहां पे फिर डिप्लोमेसी का काम शुरू होता है, और अमेरिका को भी मानना पड़ेगा और इसराइल को भी मानना पड़ेगा अगर सारी दुनिया एक कॉन्क्रीटली डिक्लेयर कर दे। लेकिन ये सब इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जब जंग होती है तो ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाई होती है। ये वहां पे इस्लामोफोबिया करते फिरते हैं, जिहाद की बातें। यानी हमारे बहुत डिसअपॉइंटिंग ये दौर आया है पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करने का। मुझे तो कोई समझ नहीं आती इनको कौन एडवाइस करता है। वेयर आर देयर एक्सपर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ? और हमारे पढ़े लिखे लोग भी होंगे हमारे फॉरेन ऑफिस में और होम ऑफिस में। मुझे तो मशीनरी की पूरी डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं तो ये इल्म और ये एक्सपर्टीज होगा। ये वहां पे जाके ये एमेच्योरिश पॉपुलिज्म करते फिरते हैं जिसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, एक तकरीबन डिस्कशंस तो आपको पता है, एक और भी डिस्कशन पाकिस्तान ने लीड की है, और वो डिस्कशन है कि पाकिस्तान ने ओआईसी को कह के तो जो इस्लामोफोबिया का एक जो डे मना रहे हैं, ये कि भाई हम जो है वो एक डे बनाया करेंगे इस्लामोफोबिया को। ओआईसी ने पहले तो ये खामोश रही कि भाई वो तो कोई अरब तो बात नहीं करना चाह रहे थे, उनको तो पता है कि उनके क्या मसाइल हैं। हमारे जो लीडरशिप है इमरान खान साहब की, ये अच्छे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े आए हैं, कि इन्होंने बजाय इसके कि हमें दुनिया से कनेक्ट कराते, ये दुनिया से हमें डिस्कनेक्ट करवा रहे हैं। और अपनी फॉरेन पॉलिसी पे तो इनकी कोई ना लाइन
ना लाइन है ना लेंथ है, बल्कि आपको पता है इंडिया में के साथ तो ताल्लुकात को भी खराब करने में इनका किरदार इनकी पार्टी का है। शुरू में तो एक और पोजीशन थी, लेकिन अभी ये इतने हर ये सियासतदान हर वक्त अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वोटों को देखते रहते हैं और उस हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल इस्लाम, ये इस्लामोफोबिया का डे मनाएंगे अब मुसलमान, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू, ये वो एक एक पर्सपेक्टिव है हमारे अंदर कि हमें मुस्लिम उम्मा का लीडर बनना है, या इस तरह की बात करेंगे? क्योंकि अभी शाह महमूद कुरैशी ने और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उन्होंने एक नई टर्न ली, और वो टर्न ये ली है कि देखें जी, जो मुसलमान मुल्कों की अवाम है ना जी, वो हमारे नजरिए को सपोर्ट करती है। वो जो फलस्तीन के ऊपर जो हमारा पॉपुलर नजरिया मुसलमान मुल्कों की अवाम सपोर्ट करती है, और लीडरशिप को वो नेगेट कर जाते हैं या उसके बारे में साइलेंट रहते हैं कि वो क्या कर रही है। सो इंटरनेशनल डे फॉर इस्लामोफोबिया मनाना और मुस्लिम उम्मा के, मुस्लिम ममालिक की अवाम को आउटरीच करना कि भाई हमारे और आपका जो नजरिया एक है, लेकिन हमारे और आपके लीडरान के मामलात नहीं मिलते। सो हाउ डू यू सी दिस शिफ्ट एंड ये जो एक ये डे मनाना है इस्लामोफोबिया का? सर, बात पता नहीं आपके साथ भी इस पे बात की है, एक टर्म है नाहलिज्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कई दफा सिविलाइजेशंस, नेशंस, पॉलिटिशियंस ये नाहलिज्म की तरफ जा रहे होते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ से। आपको पता है 30 सितंबर सारी दुनिया में ब्लास्फेमी डे है, तो वो दुनिया वो मनाएगी। मुझे यकीन है इंडिया के अंदर वो ये बनाना शुरू कर देंगे कि हिंदोफोबिया और एंटी सेमिटिज्म का इल्ज़ाम तो मुसलमानों पे पहले ही लगता है, तो उनके पास तो एक स्लोगन है ही है कि जब भी आप इजराइल की तनकीद करते हैं तो आप यहूदियों की आप जूडाइज्म की तनकीद कर रहे हैं। तो हर जगह पे ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस्लामोफोबिया कोई वो क्या कहते हैं, इट टेक्स टू टू प्ले टैंगो। देखे मुझे तो 48 ईयर्स हो गए हैं, यहाँ पे कोई इस्लामोफोबिया नहीं थी। लोग वेलकम करते थे और घरों में बुलाते थे, सारा कुछ था। ये तो ईरानी रेवोल्यूशन और सऊदी फिर एक्सट्रीमिज्म का जो कंपटीशन हुआ, और ख़ास तौर पे 9/11 के बाद जो टेररिज्म हुई, उसके बाद एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम पार्टीज के वोट बढ़ने शुरू हुए। तो इस्लामोफोबिया के अंदर भी हमारा अपना जो है ना अग्रेसिव रोल, उसने प्रवोक किया है यहाँ की राइट विंग फोर्सेस जो एंटी इमिग्रेंट हैं, एंटी वाइट हैं, एंटी मुस्लिम हैं। तो ये अगर करेंगे तो उसका जवाब इनको भी मिल जाएगा। जिस तरह इलेक्शन स्वीडन, ये यूरोप में होंगे, ज्यादा उनके वोट बढ़ते जाएंगे, और वो इस्लामोफोबिया के अंदर आप आम लोगों को मजबूर कर रहे होंगे कि वो उनका हिस्सा बन जाए। तो अगर पाकिस्तान के बाजारी लेवल की ये सियासत करना चाहते हैं, तो यूरोप में भी बाजारी सियासत नहीं शुरू हो सकती? हिटलर ने भी तो यही किया था ना। ये क्यों दुनिया की जमहूरी तकाजों को, मुहज़्ज़ब तरीकों को, टॉलरेंस को और इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? दिस इज नाहिलिज्म। देखे, वेस्ट ने फाशिज्म को डिफीट किया, नाज़िज्म को डिफीट किया, जापानीज मिलिटरिज्म को डिफीट किया। वो इनको इजाज़त दे देंगे कि उनकी जो जमहूरी एक्सपेरिमेंट है, प्लूरलिज्म है, 20 मिलियन मुसलमान अमन से रहते हैं, हाँ, बड़े बड़े हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सारा कुछ वो उन्होंने जो दिए हैं, तो इमिग्रेंट्स को